Hello students, today we will do lesson 1 The Tiny Teacher of your second book An Alien Hand। बेटा आपकी ये सेकंड बुक है जिसको हम सप्लीमेंट्री रीडर भी बोलते हैं, जो स्टोरीज़ की बुक्स है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इसमें आपका लेसन 1 है द टाइनी टीचर। द टाइनी टीचर टाइटल से ही पता चल रहा होगा, यहाँ पे टीचर के बारे में बात हो रही है जो कि छोटे हैं। अब देखो टीचर जो है ये नहीं होता कि सिर्फ जो हमारे पढ़ाने वाला जो हमारा टीचर है या शिक्षक है या फिर जो गुरु है वही हमें शिक्षा दे सकता है, वही हमें पढ़ा सकता है, सही रास्ता दिखा सकता है। बट दुनिया में कोई भी इंसान, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, चाहे वो आपके नेबर्स हैं, कोई भी, यहाँ तक कि चिल्ड्रन भी, एक बच्चा भी, चाइल्ड, ठीक है, कोई भी आपको अगर आपको नॉलेज की बात बताता है तो वो भी एक टीचर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टीचर बोला है कि एक छोटा टीचर मीन्स यहाँ पे इस चैप्टर में बात हो रही है आंट्स के बारे में, चींटियों के बारे में। चींटियाँ यहाँ पे आपको एक मैसेज कन्वे करेंगी। ठीक है, इस लेसन के थ्रू आपको एक मैसेज कन्वे होगा, वो आपको अच्छे से ये समरी आपको समझनी है, ध्यान से पढ़नी है, जो मैं बता रही हूँ वो सुनना है। आपको खुद ही पता चलेगा कि इसमें उन्होंने क्या बात बोली है, कैसे वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं, कितनी वो सिंसियर हैं अपने काम के लिए। यहाँ तक कि एक इंसान या एक ह्यूमन बीइंग भी इतना सिंसियर या इतना हार्ड वर्किंग नहीं होता जितना कि ये इस लेसन में इन आंट्स को दिखाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इस लेसन में जो टाइनी टीचर हैं, जो आंट्स हैं, उनके बारे में बताया है कि वो कैसे अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रही हैं, कैसे अपना हर एक काम बहुत ही अच्छे से कर रही हैं, कैसे वो सबका ख्याल रखती हैं, कैसे वो अपने होम्स की, अपने शेल्टर की, कैसे वो एक सोल्जर की तरह उसको प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, कैसे वो आपस में प्यार से फ्रेंड्स की तरह रहती हैं। तो बहुत कुछ आपको इसमें सुनने को मिलेगा। आप खुद ही इतने शॉक्ड हो जाओगे सुन के कि क्या चींटियाँ ऐसा कर सकती हैं। आप कभी उसको ध्यान से देखना, बहुत ही माइन्यूटली कभी ऑब्जर्व करके देखना, एक चींटी के पीछे हज़ारों चींटियाँ चल रही होती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये उनकी एक यूनिटी है। ठीक है, जहाँ पे यूनिटी होती है वहाँ सक्सेस होती है, वहाँ कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती, वहाँ पे कोई भी वो मिलके किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर सकती हैं, उसको सॉल्व कर सकती हैं। यही सेम थिंग अप्लाई होती है ह्यूमन बीइंग के लिए। अगर ह्यूमन बीइंग अपनी फैमिली में अगर वो अच्छे से रहता है, सबके साथ प्यार से रहता है, तो पूरी फैमिली उसमें एक यूनिटी बन जाती है और वो किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकती हैं। ठीक है, तो हमेशा हमें अपनी फैमिली के साथ भी बहुत ही अच्छे से रहना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, एक दूसरे की बात माननी चाहिए, खासकर बच्चों को अपने पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए, क्योंकि वो जो कहेंगे वो आपके भले के लिए कहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना ये बात अपनी लाइफ में कि जो आपसे छोटे हैं, कभी उनकी बात को ये मत सोचना कि ये हमें क्या शिक्षा देंगे। नहीं, एक छोटा बच्चा भी, एक छोटा भाई बहन भी आपको बहुत बड़ी बात बता सकता है जो कि आपकी लाइफ के लिए हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, चाहे वो बड़ा हो, आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके अंकल आंट हो, ठीक है, चाहे वो आपका बड़ा भाई बहन हो या छोटे भाई बहन हो, उनकी बात हमेशा ध्यान से सुनना और बहुत ही प्यार से अच्छे से घर में एक फैमिली की तरह बहुत ही उसमें डिसिप्लिन मेंटेन करके, ठीक है, और अपनी ड्यूटीज़ को निभाते हुए प्यार से एक फैमिली को हमेशा रहना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। The tiny teacher itself depicts the dedication of the smallest creature towards their duties assigned them to perform in a sincere way। अब देखो यहाँ पे जो टाइनी टीचर है, मीन्स जो छोटी चींटियाँ हैं, वो अपना डेडिकेशन दिखा रही हैं। यहाँ पे देखो दुनिया का वो सबसे स्मॉलेस्ट क्रिएचर है, बहुत ही छोटा क्रिएचर है। ठीक है, तो उसकी जो ड्यूटीज़ हैं वो इतनी बड़ी दिखाई हुई है इस लेसन में कि एक इंसान भी उस चींटी की तरह काम नहीं कर सकता लाइफ में, जैसे कि ये टाइनी टीचर्स कर रही हैं। असाइंड दैम टू परफॉर्म इन अ सिंसियर वे, और बहुत ही सिंसियरिटी के साथ, बहुत ही ओबीडेंट वे में वो अपना काम कर रही हैं। जैसा उनको बोला जाता है वैसे ही वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रही है। जैसे आपकी फैमिली में क्या होता है, आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स या सबसे बड़े कौन है, आपके पापा होंगे। ठीक है, या जैसे कहते हैं कि लीडर कौन हुआ, आपके फादर होंगे, तो उन्हीं की सब बात मानते हैं। ठीक है, इसी तरह से चींटियों में भी कोई लीडर होता है जिसकी बात बाकी चींटियों को माननी पड़ती है।
Being the hard working and intelligent creature, they perform their duties in the form of, देखो वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और बहुत ही इंटेलिजेंट क्रिएचर का है, स्मॉलेस्ट क्रिएचर भी बोला है उसे, ठीक है, और साथ में इंटेलिजेंट क्रिएचर भी बोला जा रहा है। और जो अपनी ड्यूटीज़ हैं वो क्या क्या ड्यूटीज़ कर रही हैं, क्लीनर्स मतलब साफ़ सफाई का काम भी करती हैं वो, नर्सेस नर्स की तरह छोटे बच्चों की देखभाल करती हैं, वर्कर्स हर किसी को काम असाइन किया जाता है, ठीक है, कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें खाना ढूंढ के लेके आना है, तुम्हें यहाँ पे एक सोल्जर की तरह काम करना है, तुम्हें बच्चे संभालने हैं, मतलब यहाँ पे हर एक चींटियों को कुछ ना कुछ काम दिया हुआ है, ठीक है, सोल्जर्स का काम, ठीक है, या ट्रेनर्स का, या जो छोटी चींटियाँ हैं अब वो बड़ी होती जा रही है तो उनको ट्रेनिंग देनी है कि हाउ टू बिहेव, हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। तो इस तरह से ये जो चींटियाँ हैं अपना काम बहुत ही इंटेलिजेंस के साथ और बहुत ही ओबीडेंट होने के साथ साथ बहुत ही प्यार से रह रही हैं और अपना काम परफॉर्म कर रही हैं। They lived in an ant hill having hundreds of little rooms। अब देखो यहाँ क्या बताया हुआ है कि किस में रहती हैं, वो आंट हिल में रहती हैं। आपने सुना भी होगा या टीवी पे देखा भी होगा, छोटे छोटे एक मतलब मिट्टी के छोटे छोटे पहाड़ से बनी होती हैं। वो आंट का क्या होता है, वो आंट की हिल्स होती हैं जिसको आंट हिल बोला जाता है, और उसमें हज़ारों कमरे बने होते हैं, छोटे छोटे रूम्स बने हुए होते हैं चींटियों के लिए। एंड पैसेज फॉर ऑल आंट्स, और आने जाने का रास्ता भी होता है, जैसे हमारे घर में गेट होते हैं, मेन गेट होता है आने जाने के लिए, अंदर आने के लिए, बाहर जाने के लिए, इसी तरह से उनके घरों में भी आने जाने के लिए पैसेज होता है, मतलब आने जाने का रास्ता होता है। द क्वीन आंट, अब देखो यहाँ बात हो रही है क्वीन आंट की, मीन्स जो रानी होती है। देखो यहाँ पे रानी है, उसी की बात माननी होती है, या तो राजा होता है या रानी होती है, तो यहाँ पे क्वीन आंट के बारे में बात हो रही है। ओनली लेज एग्स आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट विद अ ड्रोन। अब यहाँ पे देखो जो क्वीन आंट है उसका सिर्फ एक ही काम होता है, और वो क्या काम होता है, ले एग्स, अंडे देने का काम। आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट विद अ ड्रोन, और वो फ्लाइट पे जाती है, आसमान में उड़ती है, ठीक है, क्योंकि रानी है तो ये सबसे अलग होती है, ये आसमान में भी उड़ सकती है, और ये ड्रोन के साथ जाती है, ये भी एक तरह का इंसेक्ट होता है, ठीक है, उसके साथ फ्लाइट पे जाती है। और एक तरह से यहाँ बोला जा रहा है वेडिंग फ्लाइट, ठीक है, आपको हंसी आ रही होगी ये वर्ड सुन के, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये बातें सच हैं, लेकिन इस लेसन में आपको एक मैसेज कन्वे करने के लिए ये सारी यहाँ पे चींटियों के बारे में सारी उनकी ड्यूटीज़ बताई हुई है, उनकी लाइफ के बारे में बताया हुआ है। मे बी इट इज़ ट्रू और मे बी नॉट, ओके। तो वो वेडिंग फ्लाइट पे जाते हैं विद द ड्रोन, और उसके बाद वो एग्स ले करती है, ठीक है, थ्रू द लाइफ साइकिल। और लाइफ साइकिल कैसे होती है, देखो पहले एग होता है, एग देगी वो, फिर उससे एक ग्रब बनेगा, फिर कोकून बनेगा, फिर वो आंट बनेगी। साइंस में भी आप पढ़ते होंगे किस तरह से धीरे धीरे एक जो एग है उसमें से छोटा सा ग्रब, एक छोटा मतलब थोड़ा सा वो ग्रो होना स्टार्ट कर देगा तो वो ग्रब कहलाएगा। उसके बाद वो थोड़ा सा और बड़ा होगा तो वो कोकून कहलाएगा, फिर वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तो वो एक चींटी बन जाएगी, उसके सारे पार्ट्स डेवलप हो जाएंगे, आंट बन जाएगी वो। अब परफेक्ट आंट अपीयर्स, मीन्स एक परफेक्ट आंट तैयार हो जाती है। दे लर्न देयर ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड आंट, और वो अपनी ड्यूटीज़ कहाँ से सीखती हैं, जो पुरानी आंट है, मतलब जो बड़ी हैं आंट, उनसे सीखती हैं कि उन्हें कैसे अपनी ड्यूटी निभानी है, कैसे उन्हें क्या काम करना है, कैसे इस दुनिया में रहना है। एंड रेडी टू सर्वाइव इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क, और इस संसार में काम करने के लिए वो अपने आप को रेडी भी कर लेती हैं। जैसे कि क्लीनर का काम है, क्लीनिंग करनी है, साफ़ सफाई करनी है, या नर्सेस का काम करना है, छोटे बच्चों को संभालना है, ठीक है, या वर्कर्स का काम करना है, खाना ढूंढ के लाना है, या सोल्जर्स रक्षा करनी है, या ट्रेनर्स या जो छोटे बच्चे हैं, चींटियां हैं, उनको ट्रेनिंग देनी है, ठीक है, तो ये सारे काम होते हैं। दे ऑल्सो अलाउ अदर क्रिएचर्स, वो दूसरे क्रिएचर्स को भी अलाउ करती हैं यहाँ पे टू लिव इन देयर आंट हिल टू गेट प्लीजेंट स्मेल, स्वीट जूस एंड प्ले थिंग्स। अब देखो यहाँ पे सिर्फ चींटियाँ ही नहीं रहती इनके आंट हिल्स में, बल्कि और भी छोटे मोटे इंसेक्ट्स आ सकते हैं इनके यहाँ पे रहने के लिए, तो ये मना भी नहीं करती है, ठीक है। तो ये सिर्फ इनका ही घर नहीं होता, बल्कि ये दूसरे क्रिएचर्स को भी अलाउ कर देती है आने के लिए, ठीक है। और उनसे उन्हें क्या मिलता है कि
क्योंकि और क्यों अलाउ करती है, क्योंकि उन्हें उनसे प्लीजेंट बहुत ही प्यारी सी अच्छी सी स्मेल मिलती है, स्वीट जूस मिलते हैं एंड प्ले थिंग्स, और उनके साथ वो खेल भी सकती हैं, ठीक है। देयरफॉर दिस इज़ द समरी ऑफ द चैप्टर द टाइनी टीचर। तो बेटा आपको इस चैप्टर से इस लेसन से समझ आ गया होगा, समरी से। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है आपका, इसीलिए समरी भी छोटी है। तो इसमें आपको समझ आ गया होगा कि कैसे एक जो टीचर होता है, टाइनी टीचर होता है, मीन्स आंट्स होती हैं, कैसे अपने काम परफॉर्म करती हैं, ठीक है, कैसे वो बहुत ही प्यार से सब एक दूसरे के साथ मैनेज करते हुए चलते हैं, सारा काम करते हैं। तो इसी तरह से एक इंसान को भी करना चाहिए, ठीक है। तो यही मैसेज कन्वे होता है इस चैप्टर के पढ़ने के बाद। ओके, यस, पीपल शुड लर्न मैनी क्वालिटीज़ फ्रॉम दिस वाइजेस्ट क्रिएचर, हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, लॉयल्टी टुवर्ड्स देयर कंट्री। अब देखो इस लेसन के पढ़ने के बाद हमें क्या समझ में आया। पीपल शुड लर्न मैनी क्वालिटीज़, जो लोग हैं, हम हैं, ठीक है, तो वो हम इन छोटे बहुत ही इंटेलिजेंट वाइजेस्ट क्रिएचर से, इनकी क्वालिटी से बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। और वो क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं हम? हार्ड वर्क, कि हमें लाइफ में हार्ड वर्किंग होना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। सेंस ऑफ ड्यूटी मीन्स अपनी ड्यूटी की जिम्मेदारी समझनी चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, अपना काम टाइम पे करना चाहिए। एंड डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन के साथ रहना चाहिए, ठीक है। कोई भी आप काम करते हो अगर उसमें डिसिप्लिन है तो वो सक्सेसफुल होगा ही होगा, और अगर उसमें डिसिप्लिन ही नहीं है तो वो कभी भी अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाएगा। लॉयल्टी, अपने काम के लिए ईमानदार होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, ठीक है। और कंट्री के लिए भी लॉयल होना चाहिए, लॉयल्टी टुवर्ड्स देयर कंट्री, ठीक है। नाउ देयर इज़ एन एक्टिविटी फॉर यू। क्वेश्चन इज राइट द मोरल ऑफ द स्टोरी एंड 10 लाइन्स इन योर ऑन वर्ड्स। आपको इस स्टोरी का मोरल लिखना है 10 लाइन्स में, ठीक है। आपको कम से कम 10 लाइन लिखनी है और अपने वर्ड्स में लिखनी है। नाउ वर्ड मीनिंग ऑफ दिस लेसन। फर्स्ट वर्ड इज अनबिलीवेबली। अनबिलीवेबली मीन्स जिस पे हम विश्वास नहीं कर सकते, कुछ हमें सरप्राइजिंगली कुछ देखने को मिल रहा है, कुछ मतलब अमेजिंग चीज़ है, बिल्कुल एक तरह से देखो ये जो आंट की लाइफ यहाँ दिखाई है वो क्या है, आपको शॉक लगा सुन के, ठीक है। तो ये क्या है? ये अनबिलीवेबल है, हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते, इतना अजीब है जो इसमें बताया हुआ है, तो ये आपको सरप्राइज़ कर देने वाली बात है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज़ आंट हिल। आंट हिल मीन्स नेस्ट ऑफ आंट्स, मतलब आंट्स के रहने का नेस्ट कह सकते हो, शेल्टर कह सकते हो। नर्सरीज़, इस लेसन में नर्सरीज़ के बारे में भी बताया हुआ है। नर्सरीज़ का मतलब क्या होता है? रूम्स मेंट फॉर स्मॉल बेबीज़, मतलब यहाँ पे छोटे छोटे रूम्स भी हैं आंट हिल में जो कि छोटे बेबीज़ के लिए रखे गए हैं। तो वो जब वो पैदा होती हैं तो उनको नर्सरीज़ में रखा जाता है। जैसे एक इंसान का जब बेबी होता है तो उसको भी नर्सरी में रखते हैं उसकी अच्छी केयर के लिए, तो उसी तरह से इन आंट्स ने भी अपनी नर्सरीज़ बना रखी थी छोटे बेबीज़ के लिए। रिजर्व मीन्स सिक्योर, किसी चीज़ की सिक्योरिटी, उसको सिक्योर रखना, उसकी रक्षा करना, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ठीक है, या उसको किसी कोई भी उसको नीड आ जाए, कोई ज़रूरत हो तो उसके लिए उस चीज़ को रिज़र्व रखना। क्वार्टर्स, क्वार्टर्स मीन्स हाउसेस, जो छोटे छोटे रूम्स बने हुए हैं उनको क्वार्टर्स बोला जा रहा है यहाँ पे, हाउसेस। बैरिक्स, बैरिक्स मीन्स हाउसेस ऑफ सोल्जर्स, जहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं तो वो भी बने हुए थे यहाँ पे, जिनको बोला जा रहा है बैरिक। सेवेंथ वर्ड इज ग्रब। ग्रब मीन्स बेबी आंट, ठीक है। कोकून, प्रोटेक्टिव मीन्स उन ग्रब्स को जो प्रोटेक्ट कर रहा था वो है कोकून, इसलिए बोला प्रोटेक्टिव। सेल्डम, समटाइम्स मीन्स कभी कभी। ड्रॉन, मेल आंट, ठीक है। हमने समरी में पढ़ा था क्विन आंट के बारे में, ठीक है, जो कि क्विन थी और जो एग्स को ले करती थी, तो वो एग्स ले करने से पहले क्या करती थी? मेल आंट के साथ फ्लाइट पे जाती थी, उसके बाद आके ले एग्स करती। तो यहाँ पे ड्रॉन किसको बोला गया है? मेल आंट को। कंप्रीहेंशन चेक, पेज नंबर 3। क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन। क्वेश्चन नंबर 1, द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। यहाँ पे जो आंट की लाइफ की जो स्टोरी बताई हुई है वो अनट्रू सी लग रही है, मीन्स विश्वास करने को मन नहीं करता कि हाँ ये सच में ही ऐसा होता होगा। इस फ्रेज़ का क्या मतलब है?
टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, मीन्स वो इतने रिमार्केबल है कि हम कह सकते हैं कि शायद वो सच हो। ठीक है, इतनी रिमार्केबल है मीन्स इतनी अच्छे से बताया हुआ है कि सच भी हो सकती है वो, मतलब वो सच्ची होगी तभी ऐसा बोला जा रहा है कि विश्वास करने का मन नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे आपको 2 सेंटेंस दिए हैं, ठीक है, उनको कंप्लीट करना है। मैंने आंसर भी लिखा हुआ है इसमें, आप नीचे डैश लगा के उसमें आंसर भी लिखेंगे। एन आंट इज़ द स्मॉलेस्ट, द कॉमनेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट। जो आंट है वो बहुत ही छोटी है, बहुत ही छोटा क्रिएचर है। द कॉमनेस्ट बट द, और कॉमन सी लगती है वो, ठीक है, आम लगती है बहुत ही, बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, लेकिन इंसेक्ट्स में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन आंट्स लाइफ। हम बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे सच जानते हैं आंट की लाइफ के बारे में। बिकॉज पीपल हैव केप्ट आंट्स एज पेट्स एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। अब देखिए यहाँ पे हमें पता है कि बहुत सारे सच हैं जो कि एक आंट की लाइफ के बारे में है। क्यों है ऐसा, क्यों बोला जा रहा है कि हाँ ये सच हो सकता है? क्योंकि जो बहुत सारे लोग हैं वो आंट्स को पेट्स बना के भी रखते हैं, मतलब पालतू बना के रखते हैं, और उनकी जो डेली की जो लाइफ है, जो बिहेवियर है, उसको बहुत ही क्लोजली, बहुत ही माइन्यूटली उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, जिससे कि उन्हें पता चलता है कि आंट्स भी कैसे रहती हैं लाइफ में। इसीलिए ये स्टोरी आपको ऐसे बताई हुई है कि इसमें जो आंट्स है वो कितनी हार्ड वर्किंग है, कितनी बहुत ही लॉयल है अपने काम के लिए, बहुत ही डिसिप्लिन्ड है। तो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, वो एक आंट की बताई हुई है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है वो खुद इनको ऑब्ज़र्व करते हैं बहुत सारे, इनको एज अ पैट बना के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन व्हाट वेज इज़ एन आंट्स लाइफ पीसफुल। किस तरह से आप कह सकते हो कि जो आंट की जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा शांतिपूर्ण है, पीसफुल है, कैसे कह सकते हो आप ये बात? एन आंट्स लाइफ इज़ पीसफुल बिकॉज दे डू देयर ओन वर्क and never fight with others aunt of the same group. They know sharing and contribution and don't interface in the others work and don't interfere, या इंटरफेस भी ठीक है आपका ये, या आप इसकी जगह इंटरफेयर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि जो आंट्स होती हैं वो अपना काम करती हैं, अपना अपना काम करती हैं, सब कोई किसी से लड़ाई नहीं करता आपस में, चाहे वो एक ही ग्रुप में क्यों नहीं रह रही हैं, लेकिन आपस में वे लड़ाई नहीं करते। दे नो शेयरिंग, वो आपस में चीज़ों को बांटना जानते हैं अच्छे से, और वो एक दूसरे को कंट्रीब्यूट भी करते हैं। ठीक है, एंड डोंट फेस और इंटरफेयर इन द अदर्स वर्क, और कोई भी जो आंट है वो दूसरी आंट के काम में इंटरफेयर भी नहीं करती है। ठीक है, किसी भी काम में कुछ भी उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करती, सब अपना अपना काम आराम से करते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि सब लोग बहुत ही आराम से रह रहे हैं, बहुत ही शांति वाली लाइफ है उनकी, बहुत ही पीसफुल लाइफ है। तो एक इंसान को भी अपनी लाइफ को ऐसा ही बनाना चाहिए। ठीक है, अगर वो चाहता है कि वो आराम से रहे, शांति से रहे, तो उसको कभी आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। ठीक है, और डिसिप्लिन के साथ अपनी लाइफ को जीना चाहिए। कंप्रीहेंशन चेक, पेज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ ग्रब टू बिकम अ कंप्लीट आंट। एक मतलब जैसे जो एक बेबी है, जो एग है, एग जो है ग्रब बनेगा, फिर कोकून बनेगा, फिर वो एक आंट बनेगी। ठीक है, तो एक ग्रब को कितना टाइम लगता है एक कंप्लीट आंट बनने में, मीन्स एक पूरी साइकिल जो है इसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? इट टेक्स 5 to 6 वीक्स फॉर अ ग्रब टू बिकम अ कंप्लीट आंट, मीन्स 5 से 6 हफ्ते लगते हैं किसी भी ग्रब को एक कंप्लीट आंट बनने में। वाई डू द वर्कर आंट्स कैरी द ग्रब्स अबाउट। जो वर्कर आंट्स हैं वो जो छोटे जो ग्रब्स होते हैं वो अपने कंधे पे बिठा के या उनको कैरी करके क्यों लेके जाती हैं? जो वर्कर आंट्स होती हैं वो क्यों करती हैं ऐसा काम? द वर्कर आंट्स कैरी दैम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। वो वर्कर आंट्स जो होती हैं उनको कैरी करती हैं, क्यों करती हैं? क्योंकि डेली उनको हवा चाहिए, उनको मतलब एक फ्रेश एयर देने के लिए, एक्सरसाइज कराने के लिए, और उनको
सन की शाइन मिले, सन की रोशनी मिले सनशाइन के लिए, ठीक है। मतलब ये एक नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए जिससे कि वो अच्छे से डेवलप हो सके, उसके सारे पार्ट्स अच्छे से डेवलप हो सके, इसीलिए ये सारी चीज़ें जो है वर्कर आंट्स उन ग्रब के लिए करती हैं। जैसे कि एक पौधा होता है, एक छोटा पौधा है, या जिसको आप एक बीज डाल के उसको एक पौधा बनाते हो, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, लेकिन इन चीज़ों के लिए उसको क्या चाहिए होता है, उसको सनशाइन चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको चाहिए उसको ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से वर्कर आंट्स जो होती हैं उन ग्रब्स को एयरिंग देने के लिए, एक्सरसाइज और सनशाइन के लिए बाहर लेके जाती हैं, उनको अपने पे कैरी करती हैं। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट जॉब्स आर न्यू आंट्स ट्रेंड फॉर। ऐसी कौन सी जॉब्स हैं जो कि न्यू आंट्स को दी जाती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें उन्हें सिखाई जाती हैं, आपको ये बताना है। द जॉब्स विच द न्यू आंट्स आर ट्रेंड फॉर आर वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एट्सेट्रा। मीन्स ऐसी जॉब्स जो कि न्यू आंट्स को दी जाती हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, उसके किस चीज़ के लिए, उनको वर्कर्स के बारे में बताने के लिए, सोल्जर्स का काम सिखाने के लिए, बिल्डर्स का, क्लीनर्स का, कि ये सारे कामों की उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। ये काम होता है न्यू आंट्स को ट्रेनिंग देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, नेम सम अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन आंट हिल्स। आंट हिल में और कौन कौन से क्रिएचर रहते हैं उनके साथ। सम अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन आंट हिल्स आर बेटल्स, ये सारे इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। बेटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ आंट, आंट्स की और भी बहुत सारी ब्रीड्स होती हैं, ग्रीन फ्लाई, ठीक है, एट्सेट्रा। तो इस तरह से ये सारे जो क्रिएचर्स हैं ये भी आंट हिल में आंट्स के साथ रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन 3 थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर, गिव रीज़न। अब हमें ये बताना है कि टाइनी टीचर से हमने क्या सीखा। कोई भी आपको 3 बातें बतानी है और साथ में रीज़न भी देना है। द 3 थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द आंट्स, 3 बातें जो कि हम आंट से सीख सकते हैं, वो क्या क्या हैं। लिव विद पीस, हमें शांति के साथ रहना चाहिए। नो फाइटिंग, एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ऑलवेज डेडिकेटेड टू वर्क एंड ड्यूटी, और हमेशा अपने आप को डेडिकेशन के साथ अपने काम के लिए और अपनी ड्यूटी के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मीन्स लॉयल होना चाहिए अपने काम के लिए, अपने देश के लिए, ठीक है। दीज आर द 3 थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द आंट। ओके, योर लेसन इज completed here. Now you will write summary of this lesson, then you will do word meaning, and in the last you will do क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले आप इस लेसन की समरी लिखेंगे, उसके बाद वर्ड मीनिंग करेंगे, और लास्ट में आप करेंगे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। एंड प्लीज़ राइट केयरफुली, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग होनी चाहिए, और साथ में आपको लर्न भी करना है ये सारा, ठीक है। वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर आपको लर्न भी करने हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, देन यू विल आस्क एंड गिव कमेंट आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। ओके, थैंक यू एंड टेक